हाँ भैया, सभी को सुप्रभात। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है कि कल जैसे हाफ नॉर्मल टी में घूम रहा था, आज सुबह स्वेटर में आ गया हूँ। बट ये है कि यहाँ वॉशरूम बाहर है और रात को होता है अंधेरा, ऊपर से जानवर कोई भी आ सकता है। तो बस इस डर से कि कहीं बाहर ना जाना पड़े, फुल पैक हो गए सोया हूँ कि कोई आ ना जाए। हाँ, अब जाके थोड़ी सी ठंड है, बट इतनी नहीं कि स्वेटर पहने ही जाए। कुछ भी कहो, पर मई के महीने में भी यहाँ कोहरा अच्छा खासा विजिबल है। इतना कि सामने का जो व्यू है वो आपको फिलहाल नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि कोहरा ही इतना ज़्यादा है। नहीं पैर उठवा बॉडी से बताऊं मैं जवान हूँ। अभी देखो गाइस में थोड़ा गाइस जो देखो ये ठंड के कारण जो शरीर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं वो तक हो गए, लेकिन एक बुढ़ा आदमी अपने आप को जवान बताने के चक्कर में कुछ पहन नहीं रहा। ये बुढ़ापे में भी देखो ये हड्डियां जर्जर हो गई हैं। अभी तक हमारा एक जो है मकान जो है घर जो है 91 साल से इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बुढ़े की हड्डियां जर्जर हो गई, लेकिन ये अपने आप को मजबूत दिखा रहा है देख। हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं, पर ठंड तो है ये तो मानना पड़ेगा, ठंड तो है। इतनी भी नहीं है कि ये वाली कंडीशन में रह जा सके लेकिन ठंड तो है। मतलब कुछ भी हो जाए, नेवर लीव योर गेम। जहाँ भी जाओ, चिड़ी छिक, मतलब भले ही रैकेट ना लेके गए हो, लेकिन खेलना मत छोड़ो। या छुट्टियों में भी आ रहे। चाय पीने के बाद भाई मस्त प्रेशर बनाया। आज करीब करीब 6 साल बाद इंडियन वॉशरूम यूज़ करा होगा, वो भी फुल स्क्वाड लगा के। चलो अब ज़रा नहा धोएं और रेडी हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम है अपना जो गांव के आसपास के मंदिर हैं वहाँ सब जगह पूजा करनी है। और वैसे भी आज तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माता श्री ब्रश लाना भूल गई हैं हल्द्वानी से। जहाँ हम रुके थे वहाँ से ब्रश आया नहीं है, तो आज नेचुरल दंत मंजन उसका इस्तेमाल करते हैं और हो रहे हैं रेडी। चलिए फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। एक हरजू। अरे कहाँ सब जगह घंटी क्या पड़ रही है, तो इधर दिखा। एक गंगनाथ जू है। ले पकड़, पढ़ो ना यार, तुम्हें ना यही तो सबसे ज्यादा परेशानी है। पढ़ो जरा, मैं अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी और क्या भाई, पढ़ी लिखी बीवी लाए थे। अरे मर्दन। हाँ, गंगनाथ जी के मंदिर। चलो भैया, नहा धो के तो हो गए रेडी, ज़रा बाल छाल बनाए। अब क्या है, वो जो लिस्ट है वो हमारे दादाजी ने लिख के दी है कि गांव जा रहे हो बहुत साल बाद, तो मेरा जाना तो होता नहीं है, तो कम से कम मतलब विशंग के नाम से जो है वो सब जगह घंटी चढ़ानी है और पाठ करना है। तो उन्होंने पूरी लिस्ट और प्रोसीजर जो है वो एक चिट्ठी में लिख रखा है पूरा, कि कौन कौन से मंदिर जाना है, कौन कौन से मंदिर में कौन कौन सा पाठ करना है और किस जगह घंटी चढ़ानी है। तो वो पूरा जो है डिटेल्ड प्लान है, अब उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कल जहाँ जहाँ हो आए हैं, जो बाहर बाहर के थे, जो गांव के एरिया के बाहर बाहर के हैं, अब आज जो गांव के सराउंडिंग मंदिर हैं वहाँ जाना है। ठीक चुप है, ठीक से। ठीक है। सुबह उठते ही जो शॉट लिया था वो करीब 5 बजे का था, तब तो कोहरा बहुत था। अभी करीब 8:30 हो रहे हैं। अब आपको 360 दिखाता हूँ गाँव का।
चलो अब यात्रा शुरू होती हुई। अब जाना है हमने बहुत सारे मंदिर जो भी गांव के आसपास के मंदिर हैं। अब एक मिनी हाइक तो नहीं है, बहुत बड़ा हाइक है। शुरू करते हैं। रास्ते में ये सब देखते चलिए। ग्वाला जाते थे हम इस रोड से। तो आदमी अल्मोड़ा कल चले जाएंगे, कल को इतनी आफत यार सब होगा तो अभी से हिम्मत क्यों इतनी हारती है? टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो इतनी हिम्मत क्यों हारती है बता मेरे को। रात कोई होगा बेशक रात। हाँ। अभी हमें हपड़ दपड़ अरे तो आराम आराम से चल रहे हैं यार। मेरे बस की जितना तो उतना उतना आराम ही से कर। चलो। तू भूल जा अभी सारी चीजें, वो मैं अपने आप प्लान कर लूंगा। तुम आराम से चलो। हैबिट की बात भी है, भाभी का कम है हैबिट। वो नीतू और तो मंजू ऐसे भागते हैं खरगोश की तरह। तो यार अब वो उतने जवान भी हैं। मेरे एज बूढ़ा है को वाला है। अभी इतना चल दे रही है ये जो। हाँ, ये शुक्र मनाओ कि अभी इतना चल दे रही हूँ। पानी लूटी भली समाई है बस। इल्ला शिव जी ने झन चढ़ा ऐसा दिया। लग रहा है जैसे कि वो क्या नाम कहते हैं तुम्हारा, बाहुबली की शिवगामी देवी जा रही है। ये पैर रुकने नहीं चाहिए। शिवगामी देवी प्रस्थानम। क्या हुआ उस दिन शिवालय में? क्या हुआ शिवालय में उस दिन? अभी वो कदम रुकने नहीं चाहिए शिवगामी देवी, तुम ये कदमों को बढ़ाते रहो। चलो। मेरा वचन ये शासन। हाँ हाँ, ये सब हमारे गांव के हैं। हमारे गांव मतलब ये गधेरे तक हमारा ही गांव हुआ है। उधर से ऊपर कुंज है पंडितों का। ये गाय बच्ची जो है वो जंगल से होके उजाड़ चली गई है। उजाड़ मतलब किसी के खेत में चली गई है जहाँ की फसल लगी है। अच्छा और वो लड़की कोशिश कर रही है उनको ऊपर धकेल के लाने। अच्छा, ओके। यहाँ का इकोसिस्टम जबरदस्त है, दूर से बता दिया जाता है कि क्या? को उजाड़ नहीं गई हो, और वहाँ तक आवाज चली जाती है। ठीक है। कोने में घेरों के पास ये थोड़े से खेत सन दिख रहे। ऐसे ही खेत वो भी था उधर वाला जो बड़े बना रखे हों। तो फिर वो पहाड़ था ऊपर से पूरा नीचे आगे तक। उसे काट काट के उसको मलबा गाड़ में नीचे फेंक के भीड़ बना के इस पतले से खेत को इतना चौड़ा करा ऊपर वाले को दादाजी ने। हाँ ये ऐसा ही था वो भी। तो फिर लोगों ने शिकायत कर दी। खुरों का खेत है। खैर इसका तो नहीं था, हमारे बिना आपका जो भिनगार है ना उसी का। खरो खेती इसे कहते हैं। खुरो क्या कहते हैं? बड़े बड़े खेत हैं, 1 2 3 4। खरो मीन्स होता क्या है? जगह का। जगह का नाम रख दिया खुरो। ये पंचायत घर है। अच्छा, ये पंचायत घर है। ये चलते चलते अप्रॉक्स 17 से 18 मिनट। और ये जो चेहरे से टपकता पसीना है ये बताने के लिए काफ़ी है कि हाँ धूप है। अब वो सुबह वाला मामला नहीं रहा है, धूप तो है। हाँ, जल्दी जल्दी आ रहे हैं गाइस, जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं हम। बाहुबली और कटप्पा जैसे तुम महारथी पीछे रह। शिवगामी देवी के पीछे पीछे चलना था ना। तलवार लेके है। गांव का प्राइमरी स्कूल है ये। पलायन के हालात ये हैं कि इस प्राइमरी स्कूल में बहुत जद्दोजहद करके स्कूल को यहाँ लाया गया। केवल यहाँ पे टीचर हैं और एक स्टूडेंट है। कुछ समय तक 2 थे, अब वो अभी एक ही स्टूडेंट रह गए। तो हालात ये हैं कि पलायन के कि ये प्राइमरी स्कूल जो इतनी मेहनत से यहाँ सरकार को कह के यहाँ बुलाया गया, मंगाया गया, बनाया गया, ये बंद होने की कगार पे। और एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे 50 60 बच्चे भी पढ़ते थे। आज वो बच्चे मतलब यहाँ से पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे है, बहुत
बढ़िया बढ़िया अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब आने वाले समय की पलायन की वजह से सारा मतलब ये खंडहर में तब्दील हो गया। सिर्फ एक बिल्डिंग बची हुई है और ये बहुत दयनीय स्थिति में है। अब इसका आगे क्या होगा हम भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम एक बच्चा है सिर्फ पढ़ने वाला, और एक टीचर और एक भोजन माता है हमारी। अब तक तो वेल डिफाइंड पाथ था, अब प्रॉपर जंगल का रास्ता अब शुरू है, जहाँ ना कोई पाथ है ना कोई पत्थर है। अब बस जहाँ से जगह मिले इधर को आना, कहाँ वहाँ को निकल लो वाला हिसाब है। यहाँ भी तुम्हें थोड़ी घास कम दिखाई दे, छोटी सी पगडंडी दूर से भी देखोगे नजर आ जाएगी। वो देखो हरी घास के बीच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी। तो ये आपको जज करना होता है हमें कौन से रास्ते पे जाना है। ये देखो जैसे यहाँ से कोई लोग गए होंगे, ये थोड़ी थोड़ी पगडंडी बनी हुई है सीधा। बहुत ध्यान से इन रास्तों को खोजना पड़ता है और रास्ते पे चलना पड़ता है। ये चीड़ का पेड़ है और इस चीड़ के पेड़ के जो हरी हरी पत्तियां हैं, इनकी घास नीचे गिरी पड़ी है। पिरो बोलते हैं इसको, पिरो। ये गाय के गोबर में मिला के खाद बनाने के काम आता है और बहुत ज्वलनशील है। गर्मी में यदि कोई चलते फिरते कोई बीड़ी सिगरेट भी फेंक दे इसमें तो आग लग जाती है पूरे जंगल में। और ये फिसलने वाला होता है, क्योंकि कल बरसात हुई है इसलिए थोड़ा सा आसानी है चलने में। ये इसका फल है, पका हुआ फल जिस पेड़ में लगता है। फिर इसमें पेंट वेंट करके नैनीताल वगैरह और जितने भी हिल स्टेशन है, देहरादून, ये यहाँ पे इसको घर में सजावट के काम के लिए बेचा जाता है। ये देखो, ये जो ये देख रहे हो, इसके अंदर बीज होता है, बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए। अब ये क्योंकि सूख चुका है और इसमें से निकाल लिया बीज, तो उसके बाद ये लकड़ी सी रह जाती है, ये जलाने का काम है। चलो, और मंदिर पहुंच ही चुके हैं फाइनली। तो ये है आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन। यहाँ पैर ज़रा जमा के रखने पड़ते हैं, वैसे ही आज स्लाइडर्स में आ रखे हैं क्योंकि इतने सारे मंदिर जाना है, बार बार जूता उतारना और पहनना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। कौन से मंदिर आए हैं अभी हम? ये हम सैन जी के मंदिर में आए हैं, अच्छा, सैन देवता। हमारे चप्पल उतारो, चप्पल उतारो, घंटी वैसे चप्पल उतारो, हाथ धो लो थोड़ा सा पानी से। हरि ओम नमो नारायण नमस्तुभ्यं जलम धूपम दीपम पुष्पम समर्पयामि। हरि ओम नमः शिवाय। यह स्वास्तिक बना तो दिया। मुझे ओम बनाने दो तो। नाम को करवा रखे हैं क्या? हाँ, सब करवा रखे, पिताजी ने कहा था ना। प्रभु भगवान सुख शांति देते, प्रभु सुख शांति देते। बाजी का नाम? बाजी का इसका। बाबूजी ने कहा इसके नाम से कर देना, तो उनका और सुपुत्र। अब यहाँ की पूजा संपन्न हुई, अब है अगले सफ़र की ओर हम निकल चुके हैं। जाना कहाँ है वो मुझे भी नहीं पता, वो चाचा ने डिसाइड कर रखा है। आज के हमारे ब्राह्मण जो वही हैं, वही डिसाइड कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, पहले पहले कैसे कैसे जाना है। तो चलते हैं, और कह रहे हैं अभी कि हाँ अभी तो ये तो मिनी वाला था, असली सफ़र अभी शुरू होगा। तो चलो देखते हैं अब कितना आगे और कितनी दूर। चल 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 चल। हाँ शाबाश, आराम से कदम बढ़ा। चलो, हाँ ज़्यादा लगे तो नीचे पकड़ सकते हो, ये लोटा मैं पकड़ लेता हूँ, इतनी कोई वो नहीं, आराम से चलना। अच्छा, ये तो डायरेक्ट वाला है, इनडायरेक्ट वाले तक जाने के लिए भी पहले भाई साहब उस पहाड़ से नीचे उतरे हैं और ऊपर को चढ़े हैं। अच्छा है शूट नहीं करने लगा,
वरना कब नीचे फिसलता यहाँ को पता भी नहीं चलता। चलो वैसे दूसरे मंदिर पहुँच गए हैं, अब यहाँ की पूजा शुरू करते हैं। अब यहाँ की पूजा संपन्न हो चुकी है, अब आगे प्रस्थान करते हैं। अभी एक दो पहाड़ियाँ ऊपर नीचे और करनी है, उसके बाद पता चलेगा कहाँ है और कहाँ नहीं। सीधा सू नीचे 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 नीचे। हाँ हाँ डायरेक्ट नहीं आ रहे, डायरेक्ट आ भी नहीं सकते हम, आराम आराम से ऐसे जिगजैग चलना पड़ेगा तो होगा, क्योंकि ये फिसलने वाली घास है तो इससे फिसलने का खतरा रहता है। और हमने वैसे ही अब नीचे जाना है स्लोप पे, तो चप्पलों में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम तो है नहीं। आ भाई तो बस आओ बस आओ, जाना कहाँ है बस, बस चलो फॉलो। मेरा घर कौन सा है वो वाला, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो ये वाला घर हमारा है। अभी नहीं आया यार, वो खुद ही फोन कर देती तुम। ये वाला ये वाला विराज, ओ विराज भैया रश तो अब हो गया पूरा, अब जरा आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाँ यार मम्मी क्या, एक मम्मी ने भैया पूरे कॉशियस तरीके से आराम से आराम से आराम से आराम से अब नीचे और नीचे उतरना है, चलते हैं। तो अब कहाँ से निकलना हमने? पहले शिवालय, उसके बाद मैंने भैया को प्लानिंग समझा दी। अच्छा प्लानिंग हो गई है, प्लानिंग हो गई है मतलब यहाँ प्लान जो है वो बदलते जा रहे हैं एज पर दी कन्वीनियंस। ठीक है, जैसे जैसे हमारी मम्मी चल रहे हैं उस हिसाब से प्लान बदल जा रहे हैं हम। अब देखा असली स्वराज अब देखा था 26 साल में। मोहल्ला तो आप देख रहे हो हैं, पहले तो सिर्फ गली गली देखी थी, मोहल्ला तो आप देखने को मिल रहा है। नीचे नीचे स्लाइड करके जाओ, और क्या, कोई बात नहीं मम्मी, आपकी साहस की लोग वो देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। चलो हिटो। वहाँ चढ़ना जितना डिफिकल्ट था उससे ज़्यादा यहाँ उतरना डिफिकल्ट है, कि जो मैंने शूट करा है वो मुझे पता है, इट्स हार्डली यू कैन से 30-40%। ये ऊपर से वहाँ से नीचे आना जो है वॉज लिटरली अ टास्क, क्योंकि ये जो घास है जैसे पापा ने बताया अभी, ये बहुत ज़्यादा फिसल रही है। वहाँ तो ऊपर गीला था क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, वहाँ उस वजह से वो गीली थी, ये एकदम सूखी घास है। तो यहाँ पैर पड़ते ही बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, पूरा प्रेशर दोनों नीज पे। यार मतलब क्या नीचे जाना बहुत बड़े बड़े होते हैं, गुफा जैसी होती है तो बहुत छोटा। क्या? अच्छा यहाँ यदि बारिश आ जाती है, गाय बच्ची चराने आए होते हैं तो वाला जो लोग आए होते हैं वो इसके नीचे छुपकर अच्छा ये बचते हैं। अच्छा ये भी एक कला है कि यदि आप मवेशियों को चराने के लिए आए हो तो उड़ियार वाले ढूंढ के रखने पड़ते हैं, यदि बारिश आ गई तो आपने कहाँ छुपना। अच्छा ये हाँ, ये जो गुफा सी है जरा सी, ओके ऐसे बड़े बड़े होते हैं पत्थर। अच्छा खिल का पेड़, जैसे भी इसकी पत्तियां टूटेंगी ना अंदर से दूध सा निकलेगा नेचुरल, अच्छा जैसे हाँ ठीक है ना, नेचुरल दूध सा निकलने लगेगा और ये बॉडी में लग जाता है ना ये, हाँ हाँ
इसके पत्तों से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है। दिख गया। इससे क्या करना है, तो काटते हैं इसको, बेकार जंगली इसको काटते ही हैं ये तो वैसे भी। ये तो साला बहुत बेकार चीज़ है। ये आँख में अगर चला जाएगा ना, आँख पक जाती है, वो खतरनाक चीज़ है। ये वो वाला पेड़ है जो आपने देखा होगा कि मेरे जीजा जी जो कहेंगे मैं वही करूँगा सलमान खान की मूवी में। हाँ, जो रंबा जो है वो अपने आँख में डालती है। घुंघराट होता है ऐसे, एक लकड़ी को नुकीली सी लकड़ी, इसे वो तोड़ते हैं वो हाँ, इससे पेड़ में अटकाई हुई घास को या नीचे या कोई पतली टहनी हो उसको तोड़ने के काम आता है, लकड़ी को तोड़ने के काम आता तोड़ने के काम आता है। है। इसको बोलते हैं घुंघराट। हमें जाना है उस मंदिर में, जरा रास्ता खोज रहे हैं कि कहाँ से जाया जा सकता है, क्योंकि ये अब तक तो था कि हाँ नीचे 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 स्लोप था। अब जैसे ये है, इनके बीच में हाइट बहुत है, वही वाला हिसाब ये है। यहाँ से बहुत नीचे हाइट पे है, एक ख़त्म होने के बाद नीचे हाइट बहुत है। अब देखते हैं, तो बैठ के जाएंगे क्योंकि कूदा फांदी इतना कर नहीं सकते। लेट्स सी। मेरा पर्स दे। हाँ यार, कोई नहीं लेके जा रहा तुम्हारा पर्स। चलो चलो आराम से। छलांग नहीं लगानी है। हाँ चलो आराम से आराम से आराम से चलो। हाँ ये है शिवालय। शिवजी जी के मंदिर की पूजा संपन्न हुई। अब अभी का प्लान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ मौसम ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो सकता नहीं। तो अभी रास्ते में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अगले कौन से मंदिर जाना है या डायरेक्ट घर जाना है, बारिश का वेट करना है, फिर वापस कहाँ जाना है वो अभी देखते हैं। मैंने अपने फौजी के 50 मंदिरों को दर्शन करने का मौका मिल गया। हाँ हिसालू होता है, हिसालू खा इसको पूरा ना। हाँ हाँ ना, अच्छा होता है ये। क्या मुंह बना रहा है? जैसे शहतूत होता है वैसा। समझ गया मैं। शहतूत थोड़ा लंबे होते हैं। क्या क्या कहावत है? क्या तुम्हें पोच खा ले मत लोच खून, मतलब ये देखो ना कैसे जगह देता है बंदे को। अच्छा अच्छा। इसके उल्टे कांटे होते हैं। जैसे हम इसमें तोड़ने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे को गुद जाएगा, उल्टे तरीके से खींच लेता है अंदर। अच्छा तो कहते हैं ना तुम्हें पोच खा ले, इसकी पोची है तो बच्चा गाँव कहता तू मेरी पोच खाएगा तो मैं तेरी लोच खाऊंगा, तेरी खाल को खाऊंगा। अच्छा ये आ गया हमारे घर का रास्ता, जो कल रात को लाइटनिंग की वजह से ठीक ठाक नहीं दिख रहा था। ये रास्ता सीधा घर को जाता है। अभी शायद प्लान में थोड़ा चेंज है कि पहले घर जाना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद शायद 2-3 मंदिर और हैं वहाँ जाना है। चलो भैया, अब फिलहाल रुके हैं घर, अब यहाँ थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद आगे की यात्रा एज पर हालत और एज पर मौसम। कहाँ से, मतलब कौन कौन से पहाड़ से कैसे कैसे यहाँ से गए हम पहले सीधे शिवालय ऊपर मंदिर, सैम जी के मंदिर। हाँ फिर पहाड़ी होते हुए वो वाली ये वाली पहाड़ी। हाँ, हाँ देवी के थान में ऊपर मंदिर में देवी हाँ, मंदिर। हाँ फिर अच्छा वो पहाड़ी पे डाउन में हमें बहुत डिफिकल्ट तरीके से उतरना पड़ा नीचे। फिर वो नीचे घाटी के पीछे शिव मंदिर है, वहाँ गए। फिर वहाँ से घूम के सीधा घर। मतलब मैं आपको सुबह से 2 बार 360 दिखा चुका हूँ। यहाँ मैं खुद मैनुअली 360 होके आ रहा हूँ आपसे। ये है।